मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध की गणना करना या उसके लिए व्यंजक ज्ञात करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले चित्र बनाएंगे। चित्र को ही देखकर हमें थ्योरी लिखनी है। हम लिखेंगे चित्र में 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 प्रदर्शित किए गए हैं जिन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है। प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा बिंदु ए से और दूसरा सिरा बिंदु बी से जोड़ दिया गया है। क्लियर। माना ए और बी के बीच, किसके? माना ए और बी के बीच एक सेल ई और कुंजी के जोड़ने पर इसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित होने लगती है। क्या प्रवाहित होने लगती है? विद्युत धारा आई प्रवाहित होने लगती है। ये आई विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। क्लियर। माना प्रतिरोधों, माना सॉरी यदि बिंदु ए पर क्या है, जब धारा आई प्रवाहित होने लगती है तो बिंदु ए पर जाकर धारा आई 3 भागों में बढ़ जाती है। 3 भागों में क्रमशः R1, R2, R3 3 प्रतिरोध हैं, तो इन तीनों में अलग अलग धारा प्रवाहित हो जाती है। R1 पर I1, R2 पर I2 और R3 पर I3 धारा प्रवाहित होने लगती है। इतना क्लियर। अतः या तब I बराबर कुल धारा क्या हो जाएगी? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। क्या कहा मैंने? चित्र में 3 प्रतिरोध प्रदर्शित की गए हैं, R1, R2, R3, जिनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को A से और दूसरे सिरे को B से जोड़ दिया गया है। ए और बी के बीच एक सेल और कुंजी जोड़ने पर उसमें धारा I प्रवाहित होने लगती है। धारा I बिंदु ए पर जाकर 3 भागों में बढ़ जाती है। R1 में I1, R2 में I2 और R3 में I3 प्रवाहित होने लगती है। तब I बराबर I1, I2, I3। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब हम जब हमारा I1, I2, I3 में कुल धारा निकल आई I। क्लियर है। अब A और B के बीच विभवांतर निकालते हैं। यदि A व B के बीच विभवांतर भी हो तो, अगर विभवांतर ए और बी के बीच विभवांतर कितना हो? भी हो तो ओम के नियम से। अब ओम का नियम क्या कहता है? वो कहता है भैया V इज इक्वल टू आई आर। क्लियर है। अब हमें किसका मान चाहिए? आई का चाहिए, तो हम यहाँ से मान निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं तो क्या हो जाएगा। I1 बराबर V अपान R1, I2 बराबर V अपान R2 और I3 बराबर V अपान R3। समीकरण 1 में मान पुट करने पर, समीकरण 1 से चलिए मान रखते हैं। तो I इज इक्वल टू V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। V को ले लो कॉमन, I इज इक्वल टू बचेगा V इज इक्वल टू V कोष्टक में बचेगा R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। इतना क्लियर है। ये किसका मान आ गया? I का मान आ गया। अब यदि तुल्य प्रतिरोध, अब यदि तीनों या इन प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R हो तो, यदि इन प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R हो तो, क्या हो तो? R हो, अर्थात कैपिटल R हो तो
क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध आर हो गया तो ओम के नियम से, तो ओम के नियम से, ओम के नियम से ओम का नियम लगाएंगे। तो ओम का नियम क्या कहता है, वो कहता है भैया आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ये मान उठा के हम पुट कर देंगे। इसे दे दीजिए आप समीकरण नंबर 2, इसे दे दीजिए समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से कर देते हैं। आई का मान पुट करेंगे तो वी अपॉन आर इज इक्वल टू वी इंटू 1 अपॉन R1 कोष्टक में, 1 अपॉन R2 कोष्टक में, प्लस 1 अपॉन R3 कोष्टक में। भी से भी कैंसिल, क्या बचा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यही हमारा किन्हीं प्रतिरोधों को जब समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो उनके लिए तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक है या कुल प्रतिरोध की गणना है। क्लियर? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए तथा मेरे चैनल MN एजुकेशनल क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास में पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करिए जिससे कि वो MP बोर्ड पर आधारित फिजिक्स विषय की तैयारी आराम से कर सकें। धन्यवाद।